जय श्री राम दोस्तों। तो आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ संकट मोचन श्री हनुमान अष्टक, वो भी सरल हिंदी में। तो मैं आज इसका मीनिंग आपको बताना चाहता हूँ। इसमें टोटल 8 पैराग्राफ हैं, इस वजह से इसका नाम अष्टक है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बाल समय रवि बख्श लियो तब, तीनों लोक भयो अंधियारो। कि जब हनुमान जी बाल समय में थे, जब वो बचपन के समय में थे, उस समय उन्होंने सूरज को खा लिया था, भक्ष भक्ष लियो तब खा लिया था। तो ये जब करा था तो तीनों लोगों पे अंधकार फैल गया था। और ताही सो त्रास भयो जग को, ये संकट काहो सो जाट न तारो। और बहुत ये ऐसा त्रास हो गया था। इसमें जैसे थोड़ा मैं मीनिंग और बता देता हूँ। बाल समय रवि बख्श लियो, तो रवि सन को कहते हैं, सूर्य को कहते हैं। और भयो अंधियारो, अंधकार फैल गया था। ताही सो त्रास, जब ये हुआ था तो ताही सो त्रास, इस संकट, इस त्रास की वजह से, त्रास होता है बहुत कष्ट या पीड़ा जब हो जाती है, संकट जब आ जाता है, पूरे जग को त्रास आ गया था। और ये संकट किसी से भी सॉल्व नहीं हो रहा था। कहो सो जाट न तारो, कोई भी इसको टाल नहीं पा रहा था। देवन आन कनी करी बिनती तब, छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। तब देव आए थे, हनुमान जी से विनती की थी, और तब हनुमान जी ने रवि को छोड़ दिया था, और कष्ट निवारो। और ये जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, वो हनुमान जी ने दूर कर दी थी। कौन नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। कि आपको कौन नहीं जानता, कपि यानी जो वानर होते हैं, ये आपको कौन नहीं जानता, और आपका नाम संकट मोचन नाम तिहारो, कि आपका नाम संकट मोचन है, आप संकटों को हर लेते हैं। आगे, बाली की त्रास कपीस बसे गिरी। बाली की त्रास, बाली ने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था, त्रास दे दी थी कपीस को। कपीस थे हमारे सुग्रीव। कपीस मीनिंग इस वर्ड का होता है कपी और ईस, यानी कपी यानी वानर, और ईस का मीनिंग होता है राजा। तो जो कपियों के राजा उस वक्त थे सुग्रीव, उस उनको बाली ने बहुत ज्यादा त्रास दिया था। और सुग्रीव इधर उधर हर जगह घूम रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, कि बाली कभी मारने ना आ जाए या किसी को भेज ना दे। ठीक है, तो बसे गिरी, तब वो ऋषिमुख पर्वत पे जाके बस गए थे। और ऋषिमुख पर्वत पे जाके ही इसलिए क्योंकि बाली उस पर्वत पे आ नहीं सकता था। बाली को महामुनि मतंग जो थे, उन्होंने श्राप दिया था बाली को कि तुम इस पर्वत पे एंटर नहीं कर सकते। ये उसको बाली को श्राप था। और महामुनि मतंग जो थे वो शबरी माता के गुरु थे। ठीक है, तो आगे क्या होता है। जात महाप्रभु पंत्र निहारो। तो फिर जो बाली थे, उन्होंने जात महाप्रभु श्री राम को उन्होंने जाते हुए देखा, पंथ निहारो, कि वो देखो कोई दो लोग जा रहे हैं, वो राम जी और लक्ष्मण जी वहां से जा रहे थे। चौकी महामुनि शाप दियो तब, ये तब की बात है जब श्राप दिया था। चाहे कौन विचार विचारो, और तब ये हुआ जब बाली ने देखा कि ये दो लोग जा रहे हैं, तो ये विचार करा कि कौन कौन जा रहे हैं। और बाली के साथ उस वक्त, सॉरी, सुग्रीव के साथ उस वक्त हनुमान जी थे। तो हनुमान जी से उन्होंने कहा कि ये देख के आओ कि ये कोई बाली का ही भेजा हुआ आदमी तो नहीं है, ये कभी मुझे मारने तो नहीं आया। के देश रूप ले आए महाप्रभु, तो हनुमान जी ने क्या करा, द्विज का रूप धारण करा। द्विज यानी ब्राह्मण, और ब्राह्मण के रूप बना के श्री राम से मिलने गए, और ले आए महाप्रभु को। महाप्रभु श्री राम को ले आए, सुग्रीव से मिलाया। और सुग्रीव और जो बाली की वो जो लड़ाई चल रही थी, उसमें सुग्रीव का साथ दिया, और उसको फिर सुग्रीव जैसे फिर वो राजा बना, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। सो तुम दास के शोक निवार, और सुग्रीव के सारे जो प्रॉब्लम थी, शोक था, वो उन्होंने दूर कर दिया।
ठीक है। अब क्या हुआ था? अब हुआ था कि राम जी सीता माता की तलाश कर रहे थे, तो अब सुग्रीव राजा बन गए थे, तो अब सुग्रीव ने सब टीम्स भेजी थी सीता माता को तलाश करने के लिए। अंगद के संग लेन गए सिया, खोज कपीस यह बैन उचारो। और जो अंगद वाली टीम थी, क्योंकि अब 4 डायरेक्शन में टीम्स भेजी गई थी और कहीं से कुछ पता नहीं लगा था। लास्ट टीम ये अंगद वाली थी, ये साउथ साइड गई थी। ठीक है। अंगद के संग लेन गए सिया, कि सीता माता कहाँ है उन्हें ढूंढो, अंगद वाली टीम से बोला था। और कपीस ने फिर क्या बोला? कपीस ये बैन उचारो, कपीस ये घोषणा करते हैं, जीवत ना बची हम सोजू, कि अब हम मतलब जीवत नहीं बचेंगे, आप सिया को ढूंढ के लाइए, अगर वापस बिना इंफॉर्मेशन के आते हैं तो आपको मृत्यु दंड मिलेगा। ये उन्होंने सुग्रीव ने कह दिया था। बिना सुधि लायो यहाँ पकधारो। सुधि का मीनिंग होता है इन्फॉर्मेशन कोई। यहाँ पकधारो, कि अगर आप बिना इन्फॉर्मेशन के यहाँ आते हैं तो आप हम जीवित नहीं बचेंगे कोई भी। ठीक है, ये सब हुआ। फिर हेरी तके तट सिंधु सबे तब, ये सब ढूंढते ढूंढते थक गए, हार गए और सिंधु के तट पे बैठ गए। लिया लिया सिया सुधि प्राण उबारो। तब सिर्फ हनुमान जी ने समुद्र को लांघकर सिया जी की इंफॉर्मेशन लाए थे, और तब हनुमान जी ने सबके प्राण बचा लिए थे। प्राण उबारो। आगे, रावण त्रास दिए सिया को। रावण बहुत त्रास देता था सिया को कि तुम मेरी रानी बन जाओ। सभी राक्षसी शोक कहीं शोक निवारो। और सारी राक्षसियों से भी कह दिया था कि आप सीता माता को परेशान करो, जैसे कि ये मेरी बात मान जाए। और ये शोक दूर करना था हनुमान जी को। ताही समय हनुमान महाप्रभु, उसी समय हनुमान महाप्रभु आ जाते हैं। जहां जाए महारजनीचर मारो। रजनीचर का मीनिंग होता है राक्षस, और महारजनीचर यानी बहुत बड़े बड़े राक्षस को वो मारते हैं, उनको नष्ट करते हैं, राक्षसों को पीटते हैं। चाहत सिया अशोक से आगे सो। सीता माता क्या चाहती थी? अशोक से। अशोक वाटिका में थी ना, तो अशोक के वृक्ष से वो कहती हैं सो आगी सो, कि मेरे को तू अग्नि लिया कहीं से, क्योंकि 8-10 महीने हो गए थे इस बात को, किडने जो उनका पूरा टाइम पीरियड था, इतना टाइम हो गया था, और वो भी बिल्कुल ही परेशान हो गई थी सीता माता। और अशोक के वृक्ष से कहती हैं कि बस मेरे लिए अब यहाँ पे अग्नि लिया, मैं अपनी चिता यहाँ पे जला लूं और उसमें हो जाऊं, कि अपने प्राण त्याग कर दूं। ठीक है। तो उस वक्त क्या होता है? दे प्रभु मुद्रिका शोक निवार। उसी वक्त हनुमान जी प्रभु मुद्रिका सीता माता को देते हैं, जिनसे कि सीता माता का जो ये शोक था वो दूर हो जाता है। आगे, बाण लगे उड़ लक्ष्मण के तब, प्राण तजे सुत रावण मारो। बाण लगे जब लक्ष्मण के, बाण लग गया था उर। उर यानी कि हृदय के पास लक्ष्मण जी के बाण लग गया था। प्राण तजे यानी कि उनके प्राण संकट में आ गए थे, बाण इतना खतरनाक था। सुत रावण मारो, रावण के बेटे इंद्रजीत ने बाण मारा था। ले ग्रह वेद्र सुषेण समेत, तब हनुमान जी ने क्या करा था? सुषेण वेद जो था, वेद सुषेण, उसको घर समेत, उसका पूरा जो जहाँ पे रहता था पूरा घर समेत सुषेण वेद को उठाया। और फिर वहां पे ले आए थे कि भाई देखो, आप वैद हैं, आप लक्ष्मण जी को देखिए कि इनके प्राण कैसे बच सकते हैं। तब सुषेण वेद ने बोला था कि द्रोण पर्वत जो हिमालय पे है, हिमालय का एक पर्वत का नाम है द्रोण पर्वत था। ठीक है, वहां पे संजीवनी बूटी है,
वो संजीवनी बूटी से ही सिर्फ इनके प्राण बच सकते हैं। अगली लाइन में क्या है, तवे गिरी दोन से सो बीर उपारो। तब वो गिरी द्रोण यानी गिरी यानी पर्वत, उस पर्वत को पूरा उखाड़ के ले आए थे। आनी संजीवनी हाथ दिए तब, और संजीवनी फिर हाथ दिए उन्होंने, लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। और इस तरह लक्ष्मण के प्राण बचे थे। कौन नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। कि आपको कौन नहीं जानता, आप संकट मोचन है, आप सबके संकट हर लेते हैं। आगे, रावण युद्ध अजान कियो तब, जब युद्ध चल रहा था तब रावण अचानक से उसने अटैक कर दिया। ठीक है, नाग की फांस सबे सबे सर डालो, और उसके पास जो वेपन था नाग की फांस यानी नागपास उस वेपन का नाम है, सबे सर डालो। उसने नागपास चलाया और सबके सबके सर पे उसने डाल दिया जितने भी लोग थे। ठीक है, श्री रघुनाथ समेत सबे दल, श्री रघुनाथ श्री राम जी के साथ समेत सबे दल, जितने भी ग्रुप था वहां पे जिन पर नागपाश डला था, ये वेपन चलाया गया था। मोयो भयो ये संकट भारो, सब उसके मोह के जाल में फंस गए थे और ये बहुत बहुत बड़ा संकट हो गया था। नागपाश एक ऐसा वेपन था कि उसको ऐसे चलाते थे, आदमी को नाग ऐसे लपेट लेते थे, आदमी ऐसे बंध जाता था। तो ये इतना खतरनाक वेपन था नागपाश। फिर क्या होता है, आनी खगेश तबे तबे हनुमान जो, तब हनुमान जी किसको लाए, खगेश को। खगेश कौन है, खग होता है पक्षी, और इसके आगे ईश लग गया यानी पक्षियों के राजा। पक्षियों के राजा हैं गरुण, गरुण जी। तब गरुण जी को वो लाए, गरुण जी गिद्ध हैं एक। ठीक है, और सांपों और गिद्धों की इनकी वो है, फाइट है कि अगर सांप को कोई काट सकता है, हरा सकता है, तो वो गिद्ध होते हैं। ठीक है, तो वो उनको लाए, गरुण 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 महाराज को लाए, और जितने भी लोग जैसे नागपाश में फंसे हुए थे, तो गरुण महाराज ने सारे नागों को काट काट के उन सबके बंधन से खोले बंधन, मतलब ये वेपन का तोड़ तोड़ उन्होंने करा। आने खगेश तबे हनुमान जो, बंधन काटी सो त्रास निवारो। तब इन्होंने ये बंधन काटा और ये जो त्रास थी इसको दूर कर दिया। कौन नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। आगे, बंधु समेत जबे अभी अहि रावण, ले रघुनाथ पताल सिधारो। बंधु बंधु के साथ जबे अहि रावण, अहि रावण जो था वो रावण का कजन ब्रदर था और पताल में रहता था। तो अब युद्ध हो रहा है तो रावण ने उसको भी बुलाया था, तो वो भी बहुत पावरफुल था। तो अहि रावण ने क्या करा, ले रघुनाथ पताल सिधारो, श्री राम जी के साथ बंधु समेत और उनके भाई लक्ष्मण जी को, श्री राम और लक्ष्मण जी को पकड़ के वो पताल ले गया, पताल सिधारो, पताल चला गया। देवी ने पूजी भली विधि सो बली की, और उसने देवी की पूजा की भली विधि, उसने अपने बिल्कुल प्रॉपर तरह से तैयारी कर ली और बलि देने की बिल्कुल तैयारी कर दी कि मेरे दो काम पूरे हो गए, कि मैंने इनको भी पकड़ के ले आया और युद्ध 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 में भी फायदा हो गया, और मैं अपनी देवी को भी बलि दे दूंगा। देश देवीनी पूजी भली विधि सो बली, देव सभी मिली मंत्र विचारो। और सारे मंत्र उसने सोच लिए थे और स्टार्ट कर दी थी बिल्कुल पूजा अपनी। ठीक है, जाए सहाय भयो तभी, तभी उसी वक्त सहाय, उस सहायता करी इसने, हनुमान जी ने। भयो तभी, उसी वक्त राम जी और लक्ष्मण जी की सहायता करने गए हनुमान जी। अहि रावण सैन्य समेत संहारो, अहि रावण का सेना के समेत, सेना सहित
पूरा संहार कर दिया, सबको उन्होंने खत्म कर दिया वहां। और श्री रघुनाथ जी, राम जी और लक्ष्मण जी को वो बचा के वहां से लिया है। कौन नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारा। तो ये 7 बड़े बड़े काम हमने बताए कि ऐसे ऐसे हनुमान जी ने संकट दूर करे। अब लास्ट पैराग्राफ में हम हनुमान जी से कहते हैं कि हमारे भी संकट दूर कर लीजिए। आगे, काज किए बड़े देवन के तुम, आपने इतने बड़े बड़े काम करे हैं इन देवों के। वीर महाप्रभु देखिए विचारो, वीर महाप्रभु हनुमान जी के लिए कहा गया है। और आप देखिए और आप भी ये विचार करिए कि कौन सा संकट मोर गरीब को, मेरे को ऐसा कौन सा संकट है जो तुम ना ही जात नटारो, जो आप दूर नहीं कर सकते। आपने इतने बड़े बड़े संकट दूर करे हैं देवों के, तो मैं, मेरे गरीब के पास ऐसा कौन सा संकट है जो आप दूर नहीं कर सकते। बेगो हरि हनुमान महाप्रभु, बेगी हरि हनुमान, हनुमान महाप्रभु। बेगी यानी आप तुरंत मेरे संकट हर लीजिए, जो कुछ संकट होए हमारा, जो भी संकट मेरे पास है हनुमान, वीर हनुमान जी आप ये संकट हर लीजिए। तो ये हनुमान अष्टक खत्म होता है और इसके बाद एक दोहा और पढ़ा जाता है, तो उसका भी मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। दोहा क्या है? लाल दे लाली लसे, अरधर लाल लंगूर, वज्र दे दानव दलन, जय 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 कपिसूर। तो इस दोहा में उस स्टोरी की बात करी जा रही है कि जब एक बार सीता माता ने सिंदूर लगा रही होती हैं, मतलब लगाया हुआ होता है, तो हनुमान जी उनसे पूछते हैं कि आप ये सिंदूर क्यों लगाती हैं ऐसे। तो सीता माता कहती हैं कि ये श्री राम की लंबी आयु के लिए मैं सिंदूर लगाती हूँ, और ये मतलब शुभ होता है लगाना। ठीक है। अब हनुमान जी सोचते हैं कि अगर इतना छोटा सिंदूर लगाने से ये श्री राम की आयु लंबी होती है, तो हनुमान जी अपने पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लेते हैं। तो इस वजह से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है, जो होता है। ठीक है। तो लाल देह लाली लसें, उनका जो शरीर है, देह बॉडी है, वो लाल है इस वक्त। और लाली लाली सिंदूर को बोला गया है यहाँ पे लसें। और जो उन्होंने सिंदूर लगा रखा है हनुमान जी ने अपने शरीर पे, वो बहुत ही ज्यादा शोभा कर रहा है उन पे, शोभेमान मतलब हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है उन पे, ऐसे समझ लीजिए। लाल दे लाली लसे, और धर लाल लंगूल, और उनके पास वो धारण करते हैं लाल लंगूल। लंगूल होता है बहुत लंबी पूंछ, उसको बोलते हैं लंगूल। ठीक है। वज्र वज्र देह दानव दलन, और उनका शरीर कैसा है? वज्र के समान है। दानव दलन, दानव को वो कूट देते हैं, पीस देते हैं, संगार संगार कर देते हैं। दानव दलन, जय 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 कपीसूर। वानर वीर, कप वीर बजरंगी, आपकी जय हो जय हो जय हो। तो ये हनुमान अष्टक यहाँ पे खत्म होता है दोहे के साथ। और आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें। और आपको जो भी चीज़ अब भी समझ में नहीं आएगा या आपके कुछ भी फीडबैक हो, तो आप उनको कमेंट्स में लिख सकते हैं। और मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप हनुमान चालीसा और संकट मोचन ये आप डेली सुना करें और डेली इसका पाठ करें। ठीक है। और आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, राशिफल से रिलेटेड कुछ भी जानना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय श्री राम।